यहाँ रामगढ़ में किसान मोगों को दुरुस्त कराने के लिए व पानी चोरी रोकने के लिए 26 तारीख से आज 8वां दिन हो चुका है धरने पे बैठे हुए। आसपास के क्षेत्र के किसान प्रतिदिन एक गांव की ड्यूटी लगा रखी है, वो धरने पे बैठते हैं। आज गोगामेड़ी गांव के किसान धरने पे बैठे हैं। 2-4 दिन में रूपरेखा नई तैयार की जाएगी। धरने को सामूहिक तौर पे सभी इकट्ठे होकर और ज़्यादा तेज़ किया जाएगा व साथ में हो सकता है रोड जाम या घेराव की स्थिति भी आ जाए, क्योंकि अभी तक 8 दिन में प्रशासन ने किसानों से किसी प्रकार की कोई वार्ता नहीं की है, न यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि या कोई अन्य ने कोई आश्वासन दिया है। जो हमारे जीते हुए यहाँ के क्षेत्र के लोकप्रिय किसान नेता थे मौजूदा एमएलए साहब, वो अपनी राजनीतिक झंडे के अलावा, लाल झंडे के अलावा किसी को अन्य को किसान नहीं मानते। सबसे ज़्यादा पानी चोरी और मोगे उसी क्षेत्र में बड़ी साइज़ के लगे हुए हैं, जिससे किसान बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। उनके गांव में ज़्यादातर मोगे लगे हुए हैं। जब आज से 4.5 वर्ष पूर्व इनको एमएलए बनाया था, तब लोगों की उम्मीद थी कि किसान नेता है, किसानों के साथ, किसानों के लिए लड़ने वाला नेता है। हो सकता है हमारी उम्मीदें पूरी होगी, किसानों की बात सुनी जाएगी, लेकिन इन नेताजी ने तो हद ही पार कर दी है। उनके खिलाफ या कोई आवाज़ उठाता है या कोई करना चाहता है तो उन धरनों प्रदर्शनों को या व्यक्तिगत कुचलने की कोशिश करते हैं, जो बहुत ही बुरी दशा है इस क्षेत्र की। आंदोलन को और तेज़ किया जाएगा। मोगों को दुरुस्त करा के छोड़ेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, जी जान लगा देंगे, मर जाएंगे या अब पीछे नहीं हटेंगे। अपना हक लेके रहेंगे, दूसरे का हक छीनेंगे नहीं और हमारा हक छोड़ेंगे नहीं। आज कौन कौन से किसान हैं, थोड़ा बताएं। आज गोगामेड़ी के किसानों की इस धरना स्थल पर आज बारी थी धरने की, तो आज गोगामेड़ी से किसान यहाँ पधारे हुए हैं। कल उज्जवलवास की बारी है, कल उज्जवलवास से किसान यहाँ पर धरना स्थल पर आएंगे और इस तरह गांव वाइज एक ड्यूटी लगाई गई है धरना स्थल की। डेली की हर नए दिन नए गांव की ड्यूटी होती है धरना स्थल पर, और इस तरह ये क्रम चलता रहेगा। और आगे अगर प्रशासन ने इस धरना स्थल पर धरना किसानों की सुध नहीं ली तो इस आंदोलन को और तेज़ करने के बारे में कोर कमेटी की बैठक भी बुलाई जाएगी और कोई मजबूत डिसीजन लिया जाएगा। सरकार नहीं हुई फिर दी नहीं ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। तो पानी की समस्या है, हाँ, तो पानी की समस्या पूरी है, ਸਾਨੂੰ क्यों नहीं पानी ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। 80 साल हैं, बैठ के बात कर ले। बाकी ये आए कि बड़ी दुखी है, पानी पीने में नहीं दुखी है, दुखी हैं बिल्कुल, पीने में नहीं दुखी है पानी। अच्छा, एक कुआं पानी पीने हैं, ये आके पानी नहर में आओ को नहीं, नहर पीछे मुक्के लग रहे हैं, क्या करिए। आज नया तो अभी तो कुछ नहीं आया जी। आज मैंने एक्शन साहब से और एससी साहब से फ़ोन पर बात की, तो एससी साहब का तो वही रिटायर शब्द है। पहले जैसा उन्होंने पहले दिन कहा था कि हमने तो एस्टीमेट बना करके भेज दिए, अब चीफ ऑफिस से वो कब पास होंगे उसकी एंड ऑफ बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल सेक्शन, वो सैंक्शन कब जारी करेंगे ये तो प्रशासन के ऊपर है, चीफ इंजीनियर के ऊपर है। आज एक्शन साहब से जो बातचीत हुई किसानों के बीच में हुई थी, तो एक्शन साहब ने खुद ने माना कि टेल फीड नहीं हो रही है। मैंने पूछा क्यों नहीं हो रही है, कि अब इसको मैं क्या बताऊं, तो मैंने कहा साहब कौन बताएगा, एक्शन आप हो, नहर के इंचार्ज आप हो, सुपरविज़न आपका है। तो वो उन्होंने हाथ ऊपर खड़े कर दिए, मैं क्या करूं, हमने तो पूरा पानी छोड़ रखा है। तो मैंने कहा किसकी जिम्मेदारी है, आपने अगर पूरा पानी छोड़ रखा है, टेल पे नहीं पहुंच रहा, तो उन्होंने खुद ने खुले शब्दों में ये माना कि ऐसे थेफ्ट पॉइंट बने हुए हैं जिनको हम अभी वाच नहीं कर पा रहे हैं, उनका अभी हमें पता नहीं चल पा रहा है कि वास्तव में जब यहाँ से पूरा पानी छोड़ रखा है तो टेल पर क्यों नहीं पहुँच रहा। क्योंकि एनटीआर में लगभग जो पहले जो सर्वे हुआ था उसमें 5-6 क्यूसेक्स पानी अधिक लेना बताया था सर्वे में, ये सर्वे हो चुका है पहले, उसमें से 3 मोगे ठीक कर दिए। तो अब ठीक करने के बाद हम ये मानते हैं कि 3 क्यूसेक्स का अंतर रहा होगा, लेकिन 3 क्यूसेक्स पानी इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो टेल को प्रभावित करे। टेल पर थोड़ा बहुत पानी तो पहुंचना चाहिए, लेकिन आज के दिन लगभग टेल के 4-5 मोगे ड्राई हैं, जिनमें से 2 मोगे तो बिल्कुल ही ड्राई है, वहाँ तक पानी की बूंद भी नहीं पहुँची। तो अब एक्शन जैसे अधिकारी हाथ खड़ा करके कहें कि हम क्या करें, तो मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कौन करेगा।
भैया आप नहीं करो तो घर चले जाओ, नौकरी छोड़ दो, ट्रांसफ़र करवा लो। भाई आखिर में कौन करेगा इस बात को, हम किसान थोड़ी करेंगे। तो कुल मिलाकर के कुएं में भांग पड़ी हुई है। और इसमें आज एक बात और पता चली कि दूसरा जो सर्वे हुआ है वो विधायक जी के दबाव में हुआ है। अब विधायक जी का क्या इंटरेस्ट है, किन किसानों ने उनसे मांग की कि मैंने जैसे पहले दिन ये प्रश्न उठाया था कि पहले सर्वे हुआ वो हमारे किसानों की मांग पे हुआ, अगर दूसरा सर्वे हुआ है तो किसकी अनुशंसा पे, किसकी रिक्वेस्ट पे, किसने ये मांग की, इसके बारे में आज हमें पता चला। अधिकारियों ने दबे शब्दों में इसको स्वीकार किया कि विधायक जी का उसमें ऑब्जेक्शन था और दोबारा हमने सर्वे करवाया। मैंने कहा दोबारा सर्वे करवाया तो हमें बताना चाहिए था कि अब दोबारा सर्वे हो रहा है। हम लोग इतने दिनों से परेशान हैं, पिछले 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं, तो हमें जानकारी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वो तो गलती हो गई हमारी कि हमने आप लोगों को जानकारी नहीं दी। फिर उन्होंने एक चीज़ और स्वीकार की कि पहले सर्वे और दूसरे सर्वे में मार्जिनल डिफरेंस है, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है जिसको हम कह सके कि कोई अंतर है। तो जब दोनों में अंतर नहीं है तो ये चीज़ क्लियर हो चुकी है, फिर क्यों डील दे रहे हैं। भाई फरवरी में ये तय हो चुका, उसके बाद में अगर एक बूंद भी पानी चोरी हो रहा है, एक बूंद भी पानी अगर एक्सेस जा रहा है तो वो क्यों जा रहा है, इसका कोई अधिकारियों के पास जवाब नहीं है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि 0 हेड पर हमें पूरा पानी मिल रहा है, पूरा नहीं बल्कि 100 क्यूसेक्स फालतू मिल रहा है। 355 के अगेंस्ट 425 से लेकर 455 तक पानी ड्रॉ करते हैं। तो ये अतिरिक्त पानी ये क्यों ड्रॉ कर रहे हैं जब 355 में पूरा सिस्टम फीड हो। कागजों में आज भी 300 क्यूसेक्स के आसपास पानी वितरित हो रहा है जी, जबकि हमारा शेयर 355 है। तो 55 तो ये और प्लस ओवर ड्रा कर रहे हैं, आखिर में वो पानी कहाँ जा रहा है ये तो विभाग ही बताए।